सब बच्चे गुटका खोल लो ते आनंद साहब दा पाठ कर लो। कोशिश करो अपनी वीडियो ऑन रखो। तो ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਕਵਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਬ੍ਰਹਮਨੂਰ ਕੌਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਭ ਦੋਤ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ क्या नहीं करते रह करता तेरे सब कुछ है। जिस दे सो पावे पावे सदा सला तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनके मन बसया बाजे सबद कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आई वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किटा गुरबट हो जिस दिया ये वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो सबत रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द कर सभाग्य कर सभाग्य शब्द बाजे बाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुझन को से नाम हर के लागे। कहे नानक ते सुख होवा तितकरन हद बाजे। साची लिवै बिन दे निमाणी लिवै बाजो। क्या करे बेचारिया तुद बात समृत कोई नाही। कृपा कर बनवारिया एसनो हर थाओ नाही। सबद लाख सवारिया कहे नानक लिवै बाजो। क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरते जानिया। जानिया आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरो जिनका मुख टुटा तिनका सबद सच्चे सवारिया। कहे नानक ए आनंद है आनंद गुरते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे। देश इस ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਫਿਰੇ ਦੇ ਦਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਖ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨਾ ਪਾਣਾ ਪਾਵਹਿ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵਹਿ। आवो संत प्यारियो अकथ की करे कहानी अकथ केरी कित दुआरे पाई है। तन मन तन सब सौम गुर को हुक्म मनिया पाई है। हुक्म मनिया गुरु केरा गावो सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी। ए माने चंचला चतुराई किने ना पाया। चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत परम पुलाया। माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगोली पाइया। कुर्बान कीता किसे बिटो जिन्मो मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। ए कुटम तुझे देखदा चले नाही तेरे नाले। साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चितलाई है। ऐसा कम मूले न कीजे जित अंत पछताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू हुए तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।
अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किन्ह तेरा, आपना आप तू जान है। जी जन सब खेल तेरा, क्या को आख बखाने, आखिता वेख्या सब तू है, जिन जगत उपाया, कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। सुरनर मुंदन अमृत खोज दे, सु अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन बसाया। जी जन सब तुध उपाय, एक वेख परसन आया, लब लो अहंकार चुका सतगुरु पल्ला पाया, कहे नानक जिसनो आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चला निराली भगता केरी, बिखा मार्ग चलना, लब लो अहंकार तृष्णा, बहुत नहीं बोलना, खनियो तिखी वालों निकी, एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तज्या, हर वासना समानी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली, जो तू चलाए ते चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जो तू चलाए ते चले, जिना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन नाम लाए, से हर हर सदा त्यावहे, जिसनो कथा सुनाए, अपनी से गुरु द्वारे सुख पावहे, कहे नानक सच्चे साहेब, जो पावे तिवै चलावहे, ए सोयला सबद सुहावा, सब तो सुहावा सदा सुहेला, सतगुरु सुनाया, ए तिनके मन बसया, जिन तुरो लिखया आया, एक फिरे कनेरे करे गल्ला, गल्ली किने न पाया, कहे नानक सबद सुहेला, सतगुरु सुनाया, भगत होए से जना, जिनी हर त्याया, भगत माता पिता कुटुंब, सहस्यो पवित संगत सबाइया, कहते पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन बसाया, कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करनी सहज न उपजै, बिन सहजे सहसा न जाए, न जाए सहसा किदे संदम, रहे करम कमाए, सहसे जियो में लीन है, कित संयम तोता जाए, मन तो वो सबद लागो, हर्ष्यो रहो चितलाए, कहे नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै, ए सहसा उपजाए, जियो मैले बारो निर्मल, जियो तमेल तिनी जन्म जुए हार्या, ए तृष्णा वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसार्या, वेदा में नाम उत्तम, सो सुने नाही, फिरे जो बेतालिया, कहे नानक जिन शस्त्र जा कूड़े लागे, तिनी जन्म जुए हार्या, जियो निर्मल बारोता निर्मल, जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमानी, कूल की सोहे पहुंचे नाही, मनसा सच समानी, जन्म रतन जिनी कट्या, पल्ले से बंजारे, कहे नानक जिन मन निर्मल, सदा रहे गुर नाले, जेको सिख गुरु सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले, गुर के चरण हृदय ध्याए, अंतर आत्मा समाले, आप छड़ सदा रह परणे, गुर बिन अवर न जाने कोई, कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए, जेको गुर ते विमुख होवे, बिन सतगुर मुकत न पावे, पावे मुकत न होर थे कोई, पुछो विवेकिया जाए, अनेक जूनी भरम आवे, बिन सतगुर मुकत न पाए, फिर मुकत पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुकत न पाए, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी त गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, जिनको नदर करम हो वह हृदय तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो, हर रंग जप्यो सारंग पाणी, कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो, होर कच्ची बाणी, कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आग वखाणी, हर हर नित करे रसना, कहया कछु न जानी, चित जिनका हिरलया माया, बोलन भये रवाणी, कहे नानक सतगुरु बाजो, होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाऊ, शब्द रतन जित मन लागा, ए हुआ समाऊ, शब्द से ती मन मिलिया, सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे, जिसनो दे बुझाए, कहे नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाऊ,
शिव सकत आप उपाय कै, करता आपे हुक्म वर्ताए आप वेखै, गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुकत, सबद मन वसाए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै, एक स्यो लिवलाए। कह नानक आप करता, आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार न जानी। तत्तै सार न जानी गुरु बाझो, तत्तै सार न जानी। यही गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैण बिहानी। गुर कृपाते से जन जागे, जिना हर मन वस्या, बोले अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनो अंदिन हर लिव लागै, जागत रैण बिहानी। माता के उदर मह प्रतिपाल करे, सो क्यों मनहु विसारिय। मनो क्यों विसारिय एवट दाता, जे अगन में आहार पहुँचावे। ओसनो कह कोय न सकी, जिसनो आपनी लिव लावे। आपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाल लिय। कह नानक एवट दाता, सो क्यों मनो विसारिय। जैसी अगन उदर मह, तैसी बाहर माया। माया अगन सब एको जेही, करते खेल रचाया। जातिस भाना ता जम्मया, परवार पल्ला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर बरताया। ए माया जित हर बिसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी, तिनि विचे माया पाया। हर आप अमूलक है, मुल न पाया जाए। मुल न पाया जाए किसै विटहो, रहे लोक विलाए। ऐसा सतगुर जे मिलै, तिसनो सिर सौंपियै, विचो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै, हर बसै मन आए। हर आप अमूलक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा। सतगुर ते रास जानी, हर हर नित जप्यो जीहो, लाहा खटियो दिहाड़ी। ए धन तिना मिलिया, जिन हर आपे भाना। कह नानक हर रास मेरी, मन हुआ वणजारा। ए रसना तू वन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्लै ना पाए। हर रस पाए पल्लै पीए, हर रस भव न तृष्णा लागै आए। ए हर रस कलमी पाईऐ, सतगुर मिलै जिसाए। कह नानक होर अन रस सब बीसरे, जाहर वसै मन आए। ए शरीरा मेरेया, हर तुम मैं जोत रखी, तातू जग मैं आया। हर जोत रखी तुद विच, तातू जग मैं आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो पाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक शिष्ट का मूल रचा, जोत राखी, तातू जग मैं आया। मन चाओ पया, प्रभ आगम सुनया। हर मंगल गाओ सखी, गृह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापय। गुर चरण लागे दिन सभागे, आपना पिर जापय। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। भोगो कह नानक प्रभ आप मिल्या, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए कै, क्या तुद करम कमाया। के करम कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचा, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वस्या, पूरब लिख्या पाया। कह नानक ए शरीर परवान हुआ, जिन सद्गुर स्यो चित लाया। ए नेत्रो मेरे हो, हर तुम में जोत धरी। हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई। नदरी नर निहालिया, ए वे संसार तुम देख दे। ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझया, जा वेखा हर एक है। हर बिन अवर न कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सद्गुर मिलै दिव दृष्ट होई। ए श्रवणो मेरे हो, साचै सुनणै नो पठाए। साचै सुनणै नो पठाए, शरीर लाए। सुनहो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया। होआ रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी, ताकि गत कही न जाए।
कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो, साचे सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया। बजाया वाजा कौन नौ द्वारे, प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना 10वां द्वार दिखाया। है अनेक रूप नौ नव निध, तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया। ए साचा सोयला साचे कर गावहो, गावहो ता सोयला कर साचे। जिथे सदा सच ध्यावहे, सचो त्यावै जा तुध पावै। गुरमुख जिना बुझावहे, ए सत सबना का कसम है। जिस बख्शे सो जन पावहे। कहे नानक सच, कहे नानक सच सोहिला, सचै कर गावहे। आनंद सुनो वड पाकी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सची बाणी। संत साजन पए सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, गुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहे भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे प्यारे बच्चों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे बच्चे जिन्होंने टाइम से क्लास ज्वाइन कर ली है, वो उन्होंने बहुत बहुत शाबाश कि टाइम से क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮਨੂਰ ਕੌਰ ਔਰ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਲੰਗਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਗਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਟॉपिक वास्ते करनी बहुत जरूरी है। सो गुरु का लंगर, ये शुरुआत इसकी नींह रखी किसने? धन गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी ने जदों सच्चा सौदा करने वास्ते गए सन, 20 रुपये उन्होंने पिताजी ने दिते सी, उन्होंने उस वक्त रस्ते विच भुखे साधुआं नूं, प्लीज नोट मैं की कह रही हाँ, साधु सन जिहड़े कि 2-3 दिन तो भुखे सन, उन्होंने कुछ खाण नूं नहीं मिलिया सी, ते महाराज ने अपने 20 रुपया नाल उत्थे समान लिया के उत्थे लंगर लगा दिता। सो वो लंगर का पहला दिन सी, लंगर दी फाउंडेशन वो पहला दिन सी, क्योंकि जिसनों लोड़ है, शरीर नूं लोड़ है भोजन दी, उन्होंने कोई भोजन मिलिया नहीं, और टाइम सिर अगर भोजन मिल जाए तो वो आत्मा नूं, शरीर नूं कितना सुख दिंदा। सो गुरु नानक देव जी ने बहुत वड्डी एक चीज दी नहीं रख दी उन्होंने 20 रुपया नाल, और अज उन्होंने 20 रुपया दे विच इतनी बरकत है कि दुनिया में करोड़ां रुपए का लंगर जिहड़ा वो चल रहा है। कोई दुनिया का शहर ऐसा नहीं जिथे गुरुद्वारा होवे ते लंगर ना चलता होवे, जिथे गुरसिख रहिंदे होण, ना भी गुरुद्वारा होवे, जिथे भी गुरसिख रहिंदे होणगे वो जरूर कदी ना कदी इस चीज वाल ध्यान देंदे ने और लंगर जरूर लगांदे ने। और हुण ते लंगर बहुत बहुत ज्यादा वध गया, और ये साडी गुरसिखी दा, गुरसिखी असूलां दा एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। गुरसिखी ते लंगर इन्हों असीं अलग नहीं कर सकते, क्योंकि लंगर ऐसी संस्था है, ऐसी चीज है जिसने सारी दुनिया दे विच खालसे दा, सिखां दा नाम उच्चा कीता। तुहानूं सब नूं पता होएगा पिछे करोना काल दे विच कोई जगह ऐसी नहीं सी, दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं सी जिथे करोना होवे ते लंगर ना चल रहा होवे। धन ओ गुरसिख ने जिन्हां ने बीमारी की परवाह ना करते हुए भी घरों बाहर निकल के, असीं लोग निकलते नहीं सी, बाहर जाते नहीं सी, लेकिन धन उन्हें जिन्होंने ये सेवा निभाई और भुखिया नूं लंगर छकाया। घरां विच कोई बाहर निकल ही नहीं सकता सी, कोई चीज बाहर जाना नहीं, आना नहीं, लियाना नहीं। सो कई लोग जिहड़े एक्चुअली बिल्कुल भुखे, जिन्होंने कुछ खाण नूं नहीं सी मिलदा, सो गुरसिखां ने उन्हां नूं लंगर छकाया। वो असली लंगर सी, असली लंगर की लंगर सी, असली समय, भुख दे समय जदों लंगर मिलता है और पेट तृप्त हो जाता है, रज के रोटी खा लो तो उस नाल की होता है कि तृप्ति हो जाती है। शरीर को चलाना बहुत जरूरी है, शरीर को चलाने वास्ते भोजन चाहिए। सो भोजन जो टाइम सिर मिल जाए तो उससे वर्गी तो कोई गल ही नहीं। सो गुरु नानक देव जी ने वो 20 रुपए का लंगर शुरू करके एक बहुत वड्डी दात साडी झोली च पाई है, जिस दात करके, गुरु के लंगर करके आज पूरे संसार में साडा नाम है कि जिथे कोई नहीं पहुंचता उत्थे सिख पहुंचता है, जिथे सारी दुनिया जी परेशान बैठी है उत्थे सिख सेवा करते हैं और उन्होंने भोजन पहुंचाते हैं। सो ये इसकी शुरुआत किने की सी? गुरु नानक देव जी ने। अगे चलिए, हिस्टरी का भी, लंगर की भी हिस्टरी है, हर चीज इन्ने साल 550 साल हो गए ने गुरु नानक देव जी तो बाद। सो हर चीज की एक हिस्टरी होंगी, हर चीज के कुछ गल्लां वधियां घटदियां ने, कुछ चेंजेस होंदियां ने। सो अगे चलिए, इस तो बाद उसे तरह ही लंगर चलता रहा, जिथे किसी नूं लोड़वंद नूं लोड़ हुंदी सी गुरसिख उन्हां नूं भोजन पहुंचा देंदे सी, इसे तरह ही चलता रहा। फिर समा आया गुरु अमरदास जी का, तीजी पातशाही। मेरे ख्याल सारे बच्चे मेरी गल ध्यान नाल सुन रहे हैं। तीजी पातशाही का जो समा आया ते उन्हां उस समय दे विच की सी कि छूत छात, ऊच नीच दा बड़ा बोलबाला सी। किसी गरीब आदमी नूं मंदिर गुरुद्वारे में जाने की इजाजत नहीं सी, और खास तौर पर लंगर तो चल ही रहा सी कि लंगर विच दूसरी होर किसी जगह ते जाके हर बंदा वो लंगर छक नहीं सकता सी। सो बहुत ऊच नीच का ध्यान जिहड़ा इस रखिया दा सी। जिहड़े ब्राह्मण सन, एक बार उन्होंने कहा कि असीं ते लंगर छकना ही नहीं इत्थे, क्योंकि साडे नाल ते तुसीं अछूत लोकां नूं बिठा दिता। महाराज कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। गुरु नानक दे दर ते किसी नाल भेदभाव वितकरा नहीं किया जा सकता। सो इस छूत छात दा, ऊच नीच दा भेद मिटाण वास्ते धन गुरु अमरदास तीजी पातशाही उन्होंने बहुत वड्डी गल कर दी, जिहड़ी कि अज तक वो इस तरह कायम है। असीं जदों जाने उन्होंने स्थान ते गोइंदवाल साहब, उत्थे अज भी वो रूल जिहड़ा वो लागू होंदा है, पहला पंगत पाछे संगत। उस वक्त महाराज खुद विराजमान सन, उन्होंने कहा सी दरबार विच आना बाद विच, दर्शन बाद विच होणगे, पहले लंगर छको। सो उसका मतलब की सी कि एक पंगत विच बैठ के गरीब अमीर हिंदू मुसलमान कोई भी होए, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो शूदर है, चाहे वो राजा है, चाहे भिखारी है, सब नूं एक पंगत विच बैठ के इक्को जिहा भोजन, लंगर विच कदी
भेदभाव नहीं होता कि एक कोई चीज मिल रही है तो एक कोई चीज मिल रही है, बिल्कुल नहीं। ये चीज अज तक भी नहीं होती। जो लंगर बताया जा रहा वो सब नु इको ही चीज जी है वो सर्व की जाती है। सो गुरु महाराज ने एक तरह रूल बना दिता, गुरु अमरदास जी ने। एक गल नोट करने वाली कि लंगर की जो हिस्टरी की गल कर रहे हैं, सो उस हिस्टरी के एक बड़ा बड़ा बदलाव गुरु अंगद देव जी ने कर दिता। गुरु अमरदास जी सॉरी गुरु अमरदास जी ने एक बहुत बड़ी चेंज, बहुत बड़ा बदलाव कर दिता और शर्त रख दी, रूल बना दिता कि पहला पंगत पाछे संगत, दर्शन बाद होंगे, दरबार बाद आओ। इथों तक कि राजा आया, अकबर का राज उस वक्त, राजा आया उसनों भी बाहर पहले कहा गया कि महाराज का हुक्म है पहले तुहानू इत्थे लंगर छकना पेगा। वो दर्शन करना आया सी, गलबात करना आया सी राजा, लेकिन बाहर ही सेवका ने सिखा ने उन्होंने रोक दिता कि महाराज का हुक्म है पहले बैठ के लंगर छको फिर दर्शन होंगे। वो बहुत हैरान, यह चीज सुन के देख के इतना हैरान होया कि देखो एक यहो जी गल है कि मैं बैठा और मेरे नाल जेडे बैठे ने मैनू नहीं पता कौन है, वो हिंदू ने, मुसलमान ने, कोई होर किसी धर्म मनन वाले ने, वो गरीब है, कोई चमार है, कोई होर कोई नीची जात का काम करता है, लेकिन उस पंगत में बैठना पिया क्योंकि महाराज ने हुक्म कर दिता सी कि पंगत तो पहला दर्शन नहीं होंगे। सो उत्थे जो बैठा और उसने अपने आस पास नजर मारी, मन बदल गया, बहुत इंप्रेस होया, बहुत ज्यादा इतना खुश होया कि ये तो बड़े इन्हां दा सिस्टम बड़ा अच्छा है, इत्थे ते किसी दे नाल ऊंच नीच नहीं की जाती, भेदभाव नहीं किया जाता, इको जी चीज सब लोग दी जाती है और इकट्ठे बैठ के खाना। सब तो वड्डी गल, सब तो वड्डी इंप्रेसिव गल की सी कि इकट्ठे बैठ के एक पंगत। हुण अजकल असीं की देखने कि पंगत दा सिस्टम बड़ा हौली हौली घट होई जा रहा है। जो लंगर होंदे ने कई जगह स्टैंडिंग होंदे ने, जिस तरह विदेशों में टेबल के उत्ते सर्व किया जाता है, साडे अपने किसी फंक्शन विच असीं टेबल लगा के सर्व कर देने, लेकिन असल लंगर का जो मतलब है वो पंगत है। पंगत लाइन में बैठना, नाल जेड़ा बैठा है उसका पता होवे कि कौन है, और बिल्कुल नफरत नहीं करनी, कुछ चीज का ध्यान नहीं करना। सो ये हिस्टरी दे विच एक बड़ा वड्डा पॉइंट सी जेड़ा कि गुरु अमरदास जी ने सानू दिता, पहले पंगत पाछे संगत। सो उस तो बाद ये रूल बन गया। अज भी असं उत्थे जाने, अज भी जो गोविंदवाल साहब जाइदा गुरु अमरदास जी की नगरी विच पहले लंगर छकना पैंदा, पहले लंगर छको फिर अंदर जाओ दर्शन करने वास्ते। सो ये सारा काम सी भेदभाव मिटाने वास्ते। सो इस तरह लंगर अगे चलता रहा और वाधा होंदा गया। सेवा करने वाले तन तन गुरसिख माइया बीबियां भैणा भाई तन सन वो जेडे कि सारी सारी रात जाके ते लंगर बनाते सन, फिर लंगर का इंतजाम करते सन, बाहरों राशन इकट्ठा करना, हर चीज का इंतजाम करना ताकि किसी भी तरीके कोई कमी ना आवे। और लंगर के नाम माता खीवी का नाम बहुत आता है, कभी सुनिया होएगा। माता खीवी जी ने लंगर की बहुत सेवा की और ये भी देखा कि जिस चीज की जरूरत है वो चीज जरूर मिलनी चाहिए है, क्योंकि गुरु अंगद देव जी ने बहुत ही बच्चों को फिजिकल 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 एक्सरसाइज वो कराते सन, फिजिकली वो सोचते सन कि मेरा सिख बड़ा स्ट्रोंग भी हो। सो उन्होंने बच्चों को एक तो गुरमुखी पढ़ाते सन, दूसरा यह कि उन्होंने फिजिकली एक्सरसाइज कराते सन। सो माता जी ने नोट किया कि बच्चे थक जाते हैं, इन्होंने कोई ताकत वाली चीज चाहिए। सो वो दाल में सब्जी में इतों तक कि खीर के भी वो घ्यो पा के उन्होंने बच्चों को खवाते सन, यंग लोगों को वो खवाते सन। सो लगातार वधना तो शुरू हो ही गया सी, उदों तो ही लंगर की परंपरा बहुत फैल चुकी सी, बहुत इस शोभा भी बड़ी फैल चुकी सी। अगे चलता गया और हमेशा लंगर चलता ही रहा। गुरु रामदास जी महाराज का दर ते अज भी देखो दुनिया का सब तो बड़ा लंगर जो कितने है, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास महाराज के दरबार अमृतसर में दुनिया का सब तो बड़ा लंगर है, जिथे 24 घंटे लंगर मिलता है। कोई बाहरों आवे, कोई शहर आवे, लोकल होवे, कितों भी आवे, वो अपने जाके ते लंगर उत्थे छक सकता है। सो लंगर हौली हौली की सी बहुत वध रहा सी, लंगर की परंपरा बहुत अच्छी चल रही सी और बहुत वध रहा सी। सानू मान होना चाहिए इस चीज का कि साडे गुरु साहबान ने कितनी अच्छी एक चीज जी साडी झोली च पाई है, गुरु का लंगर। तां ही तो नाम की रखा गुरु का लंगर, किसी बंदे का नहीं। अकबर ने बहुत कोशिश की थी कि इस लंगर के वास्ते मेरे को कोई जमीन लै लो, कोई जायदाद लै लो, कोई जगीर लै लो। महाराज ने कहा नहीं, ये लंगर जो है संगत की सेवा नाल ही चलेगा। एक बंदे का नाम असीं नाम नहीं कर सकते, फलाने बंदे दे राजा होए चाहे कोई भी होए, असीं तुहाडे कोल जगीर लैके असीं ये नहीं कर सकते कि लंगर जी अकबर के नाम का चल रहा है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अकबर ने बहुत कोशिश की थी जमीन देने की, जायदाद देने की, पैसे देने की, लेकिन महाराज ने कहा नहीं, ये संगत दे उद्यम और संगत के पैसे नाल ही ये लंगर चलेगा।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੀਤਿਆ? ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਤਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਸੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਾਬੁਲ ਦੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਣੇਗਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਅੱਗ ਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਲੰਗਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਛਕਿਆ ਤੇ ਛਕਾਇਆ, ਦੇਖ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛਕਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੋਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਚ ਲੰਗਰ ਦਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਣ ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੋਚੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈंने नहीं किया जब तक पूरी पंगत के सामने हर चीज ना आ जाए तब तक खाना शुरू नहीं करना। और ਅਸੀਂ ਕੀ करने सब बच्चों को पता होगा कि लंगर बैठे जे फटाफट साढ़े को पहले आ गई चीज ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, पंगत की अखीरली लाइन तक पहुंची ही नहीं और फटाफट खा के और उठ के बाहर चले जाने। बिल्कुल नहीं। महाराज ने डिसिप्लिन
बड़ा लागू किया कि लंगर भी डिसिप्लिन होना चाहिए, आराम नाल बैठो, सबर शांति नाल सब कुछ मिलेगा, लेकिन रोला रप्पा पान की बोलने की जरूरत नहीं है। सो पहली गल नाम सिमरन, दूसरी गल कि जब तक सारी पंगत विच लंगर सर्व ना हो जाए तब तक खाना नहीं, और जब नहीं खाना उसकी की निशानी है कि जयकारा बोलिया जाएगा, जयकारा बोलिया जाएगा, उस तो बाद लंगर छकना शुरू करना है, ये महाराज ने हुक्म कर दिता। सो अज असीं देखने कि अगर 8 10 15 बंदे तक पहुंच गई चीज, वो फटाफट आपे जयकारा बोल देंगे, आपे ही खानी शुरू कर देंगे ने और विच उठ के चले जाते हैं। उस वक्त बड़ी बारी नोट किया होगा कि हॉल दे विच जिथे लंगर छकाया जा रहा है उत्थे डिसिप्लिन ही नहीं होता, कोई खा के बाहर निकल रहा है, किसी को अज कुछ मिलिया नहीं। सो इन्हां सारिया चीज़ां महाराज ने ध्यान दिवाया कि लंगर दे विच डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन वास्ते की चाहिए? सबर, संतोख, कि हाँ मिलेगा सब कुछ, कल नहीं पैना कि आवाज मार के कह दो किसी को कि मैंने यह नहीं मिला, मैंने जल्दी दे के जाओ, बिल्कुल नहीं, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबर संतोख होना चाहिए। एक गल होर जी उन्होंने की कि अनाज अन्न दा आदर हमेशा करना है, अन्न दा आदर करना है। एक गल असीं किहदे वास्ते कर रहे हैं? लंगर छकण वाले वास्ते, कि लंगर छकण लग्या प्रशादा, प्रशादा जिहड़ा किसदा बनदा है? कणक दे आटे दा बनदा ना, आटे दा अनाज दा आदर करना, और उसनूं कदी भी ਇਹ नहीं कि ਅਸੀਂ बैठे साडे सामने पत्तल पई है या साडे सामने थाली पई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रशादा ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੁੱਟ के ਤੇ चला जाए बलतान वाला नहीं, दो हाथ ऐसा करके 2 हाथ करके प्रशादा हत्था च लैना। दाल तो हथ ही नहीं लै सकते, दाल तो किसी चीज पावांगे ना, लेकिन प्रशादा कदी भी ऐसा नहीं लेना, हमेशा प्रशादे वंडन वाले लेके 2 हाथ करते, ऐसा 2 हाथ करके ते प्रशादा लेना। वो की है? अनाज का आदर करना है। सो छकण वाले ने सबर नाल बैठना, अनाज का आदर करना। और छकाण वाले वास्ते डिसिप्लिन की बनाया बाले ने? डिसिप्लिन बनाया कि छकाण वाले ने सब तो बड़ी गल, जिस मैं हुणे किया कि प्रशादा जमीन ते नहीं सुटना, थाली पत्तल नहीं सुटना, बल्कि हाथ च देना। एक गल तो है। दूसरी गल कि उन्होंने कदी उन्होंने नजर छकण वाले दे वल नहीं जानी चाहिए। जो सेवा कर रहे हैं उन्होंने वास्ते की रूल है कि उन्होंने बंदे की शक्ल नहीं देखना, हथां देखना, हाथी प्रशादा दिता, जी चीज दे रहे हैं वो देने, ये नहीं देखना वो बंदा कौन है। ये बड़ी वड्डी गल सी जिस चीज को असीं भुलते जा रहे हैं। ये कि शक्ल देखण दे नाल किते ना किते मन में सूक्ष्म कोई विचार आ जाता है, तो मेरा रिश्तेदार लगता है, तो मेरा फ्रेंड है, तो मेरा फलाना है, किसी ने कोई चीज वध दे दी, किसी को घट दे दी, वो किते ना किते इंसान की कमजोरी होती है, किते किते पेप आ ही जाता है। सो महाराज ने मना कर दिता कि लंगर पंगत जिहड़े बैठे ने उन्हां दी शक्लां वल नहीं देखना, सिर्फ उन्हां दे हत्थां वल देखना है और अपना काम अपना बरता के ते चले जाना। सो इस तरीके महाराज ने डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की थी, और वाकई बनाया, ये कोई शक नहीं है। कीरतपुर साहब अज भी जाओ उत्थे लंगर बड़े सिस्टम नाल बड़े तरीके नाल उत्थे दिता जाता है। हालांकि असीं लोग इस चीज को भुलते जा रहे हैं। लंगर का रूप जिहड़ा असीं बहुत सारा बदल दिता होया, पर असली उस तो बाद कि जे भांडे ने सब नूं पता है, जे पत्तल है तो बाहर सुटनी है, मतलब कूड़ा नहीं फैलाना। जे भांडे ने बाहर लैके जाने ने, जिहड़ी जगह बनी है उत्थे भांडे धो के वापस उच्चे भांडियां विच रखने। उसदे बर्तन धोने का भी तरीका महाराज ने सिखाया कि जे बर्तन है उन्हें किस तरह धोना है, पहले किस तरह धोना है, खाली पानी नाल धोना है, फिर उस बाद किसी चीज नाल साबन नाल सर्फ नाल, सर्फ तो नहीं होंदा सी उस वेले, राख ही होंदी सी, राख दे नाल उन्हें साफ करना, फिर उसको धोना, फिर एक बार फिर साफ पानी नाल धोना। सफाई वाल ध्यान, बर्तनों की सफाई वाल पूरा ध्यान रखना है। ये नहीं कि लंगर छक के आप उठ गए अपने आप जो सेवादार आएंगे आपे चुक लेंगे, बिल्कुल नहीं। अज भी इस चीज का सानू ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि अपनी थाली उत्थे सुट के चले गए, अपने आप कोई आएगा तो चुक लेगा, कोई थले गिरा दिता, कुछ चीज थले गिरा दी तो उन्हें साफ करके उठा गए। ये नहीं कि बाद कोई उतों लंघिया उन्हें पैरों नाल सारी अगे फैला दी, ये लंगर की बेदबी है। सो इस तरीके नाल ये लंगर की जिहड़ी है, लंगर दे विच लंगर की मर्यादा विच डिसिप्लिन लियाण वाले कौन सन? धन गुरु हराय साहब जी सन। हुण अगे चलिए, एक गल जो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाह रही हूँ बहुत जरूरी, वो है कि जिस पिछे करोना दे समय ते होया सी, और उस तो भी ज्यादा आजकल जो हो रहा है यूक्रेन के बॉर्डर ते, यूक्रेन के बॉर्डर ते, पोलैंड के बॉर्डर ते जो कुछ हो रहा है तुसीं न्यूज़ सुनते होवोगे, देखते होवोगे। सो उत्थे भी देखो, चाहे कोई कला एक सिख भी रहता है उस कंट्री च, तो वो सेवा उस बॉर्डर ते आगे कुछ ना कुछ सेवा जरूर कर रहा। और मैं कल देख रही थी पोलैंड के गुरुद्वारे बड़ा वड्डा लंगर चल रहा, बहुत वड्डा। और उत्थे भी यही चीज है कि सब नूं जिहड़ा भी कोई आंदा है उस सब नूं उस लंगर चलाया जाए, लेकिन सिंपल, मेरी गल नोट करना,
कल भी जब मैं देख रही सी तो उन्होंने किया कि जे सिंपल वो चीज होनी चाहिए ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਏ, ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। फैंसी कोई चीज नहीं, कोई चीजा नहीं, कोई और मिठाइयां नहीं, कोई चीज नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ पेट भरने वास्ते। क्यों करंट गल मैं कर रही हाँ, अजकल की गल कर रही हाँ कि जेडे स्टूडेंट्स तुहानू सब पता है जेडे उथों निकले ने, निकल ने अजे कुछ निकले ने, कुछ निकल रहे ने, कुछ अजे भी फसे हुए ने, वो जो किसी दूसरी कंट्री के बॉर्डर तक पहुंचते हैं वो 2-3 दिन तक वो पैदल चल के आते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उन्होंने 2 दिन 3 दिन तक कुछ खाता नहीं होता, पैर उन्होंने दुख रहे होंगे ने, पेट उन्होंने खाली होता है, बड़ी तकलीफ विच होंगे ने। ते जदों उत्थे बॉर्डर ते पहुंचते जिथे जिथे भी गुरु का लंगर चल रहा है वो किन्ने को खुश होते होंगे, किन्नी को उन्होंने तृप्ति होती होएगी। और कल एक वीडियो मैं देख रही सी, ਉਹਦੇ ਚ है कि यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स या यूक्रेन के लोग जो बाहर आ रहे हैं वो बाहर खड़े होकर पूछे कि क्या असी भी अंदर जा सकते हैं। वो ये समझते हैं कि इंडियन लोग ने, सिख लोग ने ये लंगर चला रहे हैं, शायद इंडियन अपने लोगों वास्ते चला रहे हैं। लेकिन अगर जवाब कितना सोना देता उस बंदे ने कि एक गुरु नानक दा लंगर है, एक गुरु नानक दा लंगर है, ये कभी भेदभाव नहीं होता, तुम भी आओ। उस तो बाद तुम देखो कितनी लंबियां लाइनां लग गई, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट नहीं, सारी दुनिया के लोग जो उतों निकल के आ रहे हैं उन्होंने लंगर छकाया जा रहा है। और एक सरदार जी का जिन्हों का रेस्टोरेंट है उत्थे बॉर्डर के उत्ते, उन्होंने तो अपने रेस्टोरेंट 24 घंटे वास्ते ही खोल दिता कि जो आवे वो आके खा सकता है। लेकिन गल उत्थे आ रही है कि उस वक्त लोगों को की चाहिए, सिर्फ पेट भरने वास्ते। वो कोई फैंसी उस वक्त नहीं चाहते कि सानू समोसे मिलन, पकौड़े मिलन, सानू जलेबियां मिलन, बिल्कुल नहीं, सिर्फ पेट भरने वास्ते जो दाल रोटी मिल रही है और उत्थे रहने वास्ते छत मिल रही है, थोड़ी देर आराम करने वास्ते उन्होंने जगह मिल रही है, तो एक गुरु नानक का नाम किथे किथे तक फैल रहा है। सो एक्चुअल लंगर समय सिर, भुख दे समय मैं फिर कह रही हूँ, लोड़ दे समय, जो लोड़ है, जो लोड़ नहीं उसको खाते तो खाई जाओ, वह की फायदा। सो वो ये जो लंगर उत्थे चल रहा है आजकल किन्नियां कंट्रीज के बॉर्डर पर जो लंगर चल रहा है, असली लंगर है वो असली लंगर है, क्योंकि 2-2 दिन के पैदल चले हुए बंदे आते हैं, भुखे होंगे ने, और कितना को रोटी और दाल खा के कितने को आनंद उन्होंने आंदा होना है। सो ये साडी परंपरा बहुत अच्छी, बहुत ही वधिया। लेकिन हुण मैं गल करा जी बड़ी सोचने वाली है कि ये तो समा हो गया एमरजेंसी का, करोना काल होए या रूस की और यूक्रेन की लड़ाई होए, ये एक एमरजेंसी वाली गल है ना। नॉर्मली असीं की करते हैं, नॉर्मली असीं जीवन की देखते हैं कि लंगर का रूप असीं बिल्कुल बदल के रख देता है, बिल्कुल खराब कर देता है। लंगर नाम वास्ते लगाए जाते हैं, लंगर शोभा वास्ते लगाए जाते हैं, लंगर शो ऑफ वेल्थ वास्ते लगाए जाते हैं। और उहदे विच की है कि अलग अलग चीज़ां, खास तौर पर नगर कीर्तन में देखो की होंदा है, जो लंगर लगाए होंगे ने अलग अलग तरह के स्नैक्स, अलग अलग चीज़ां, उसकी लोड़ नहीं है। लोड़ सिर्फ ये है कि 2 टाइम सवेरे शाम लंगर मिले, जरूरी है। ये नहीं जो बंदा सवेरे आया कि वो सारा दिन भुखा ही रहे, राती घर जाए, नहीं, भुखे टाइम उसको पेट भरने वास्ते सिंपल दाल रोटी सब्जी उस मिल जाए तो वो बहुत काफी है। तो जबरदस्ती जो लंगर लगाते हैं ना, वो फिर कहते जबरदस्ती नहीं जी सको, असं देखो की बनाया, असं जलेबियां बनाई, असं खीर बनाई। सो वो लंगर का रूप नहीं है, वो लंगर का डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड वो रूप बन गया। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ध्यान देने की बड़ी लोड़ है। मैं 1-2 मिनट वास्ते रुकना चाहांगी और मैं बेनती करांगी अंगद सिंह जी नूं, एक छोटी जी वीडियो मैं भेजी सी, वो वीडियो जरा सारे बच्चे ध्यान नाल देखण, फिर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ बारे 2 मिनट डिस्कस भी करांगे, तो उस तो बाद फिर समाप्ति होएगी। सो अंगद सिंह जी प्लीज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत दे चरणां विच बेनती है कि गुरु घर विच लंगर तैयार है, सो छक के जाण दी किरपालता करियो जी। छड्ड के कुल झमेले घर दे बीबियां भाई सेवा कर दे, छड्ड के कुल झमेले कर दे बीबियां भाई सेवा कर दे। हथ जोड़ के करा बेनती, बोल कन्ना विच पायो जी, गुरु घर दा स्पीकर बोले, आजो भाई लंगर छक जो, गुरु घर दा स्पीकर बोले, तुसी लंगर छक के जाओ जी। आजो भाई बीबियो तुसी भी आजो।
ਟੈਂਪੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ, ਜੋੜੇ ਉਧਰ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਂਪੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ, ਜੋੜੇ ਉਧਰ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਆਇਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਭਾਈ, ਆਜੋ ਸਾਰੇ। खीर बनाई खोपा पाके, देख लवो एक बारी खाके जी। खीर बनाई खोपा पाके, देख लवो एक बारी खाके। बन जलेबियां देसी घ्यो विच, बन जलेबियां देसी घ्यो विच, जी भर भर के खाओ जी। गुरु घर दा स्पीकर बोले, आजो जी आजो, लंगर छक के जाओ। गुरु घर दा स्पीकर बोले, तुसी लंगर छक के जाओ जी। आजो लाभ चितामली देंदा होका, सेवा दा सानू बख्शो मौका जी। लाभ चितामली देंदा होका, सेवा दा सानू बख्शो मौका। दिल फुल पाके गोलक दे विच, दिल फुल पाके गोलक दे विच, जीवन सफल बनाओ जी। गुरु घर दा स्पीकर बोले, भाई झूठ ना छड्डियो। गुरु घर दा स्पीकर बोले, तुसी लंगर छक के जाओ जी। गुरु घर दा स्पीकर बोले, तुसी लंगर छक के जाओ जी। धन्नवाद खालसा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे बच्चों ने देखा होना। सो जो लंगर लगा रहे हैं उन्होंने सेवा नूं नमस्कार है, सेवा तो कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये गुरु नानक दा लंगर है? जो गुरु नानक देव जी ने कंसैप्ट सानू दिता सी लंगर दा, क्या उसके उत्ते पूरा उतरदा? नहीं। एक तो ये कि संगत अजे आ ही रही है, पकड़ पकड़ के जल्दी आओ जी लंगर छको, क्योंकि असी लंगर लगाया, सानू शोभा चाहिए है। असी लंगर लगाया, लंगर छक के जाना, जरूर छक के जाना। अगले नूं लोड़ है, नहीं लोड़ तां वी छक के जाओ। फिर उस बाद असी खीर बनाई है, असी जलेबियां लाइयां ने। ये की है? शो ऑफ वेल्थ, शो करने वास्ते लंगर नहीं है। गुरु का लंगर सिंपल पेट भरने वास्ते। सो इस चीज उत्ते ध्यान देने की बड़ी लोड़ है। दूसरी गल कि हुण समय दे नाल देखो 500 साल तो चल रहा है। सो समय दे नाल समय दी लोड़ दे अकॉर्डिंग सानू चलना चाहिए। जिस तरह असीं अपने आप नूं करोना काल विच बदलिया, हुण वाली जिहड़ी लड़ाई चल रही उहदे विच भी समय दी लोड़ है अपने आप नूं बदलण दी। सो इस पासे ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि सिर्फ रोटियां ही पकाई जाइए तो रोटियां खवाई जाइए। करोना काल दे विच ठीक है लंगर की बड़ी सेवा हुई, लेकिन वेस्टेज भी बड़ी हुई, क्योंकि हर बंदा ट्रकों के ट्रक भर के सड़कों के उत्ते लंगर वंडदा सी, जिहदे चों अद्धा वेस्ट जांदा सी। सो वेस्टेज भी बड़ी है। सानू लोड़ अनुसार उतना लंगर होवे जिहदे नाल कि भुखियां दी भुख जिहड़ी है वो मिट जाए। और कोई उहदे विच फैंसी चीज़ां बनाउण दा कोई मतलब ही नहीं है, वो लंगर नहीं है। अपने घर तुहाडे विआह शादियां ने, खुशियां ने, तुसीं जलेबियां खाओ, तुसीं खीरां खाओ, जो मर्जी करो, लेकिन गुरु घर दे विच जो है वो लंगर सिंपल और भुख मिटाने वाला होना चाहिए। और सब तो इंपॉर्टेंट गल कि समय की लोड़ के हिसाब नाल बदलना चाहिए। सबनों याद होएगा कि कोरोना के समय कई गुरुद्वारियां विच कई जगह पे ऑक्सीजन का लंगर लगाया गया सी, जे तुहानूं याद होएगा तो। क्यों? क्योंकि उस वक्त रोटियां की लोड़ है ही नहीं सी। जिहड़े बंदे बीमार ने, मर रहे हैं, उन्होंने रोटियां नहीं चाहिए, उन्होंने ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन दे वास्ते बंदे मरते जा रहे हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही। तो जिन्होंने एक कंसैप्ट एक ध्यान दिता इस पासे कि असी रोटी की बजाय असी ऑक्सीजन का लंगर लगा लीए। और कितनी अच्छी गल सी कि जिस बंदे नूं ऑक्सीजन की लोड़ है अद्धे घंटे वास्ते, उहदे अगे तुसीं थाल रोटियां दा अगर रख दोगे वो उन्होंने खा ही नहीं पाएगा, और उसनूं लोड़ भी नहीं। लोड़ दवाई दी है, लोड़ ऑक्सीजन दी है। सो लंगर का रूप जिहड़ा सानूं इस तरीके नाल बदलना चाहिए जिस दे नाल कि समय की लोड़ दे अकॉर्डिंगली असी अपने आप नूं चेंज कर सकीए। उस वक्त दवाइयां की लोड़ सी, उस वक्त ऑक्सीजन की लोड़ सी। सो तुहानूं याद होएगा कि उसका कैप्शन जिहड़ी हुंदी सी यही हुंदी सी, ऑक्सीजन का लंगर। गुरुद्वारे के बाद बोर्ड लग्या हुंदा सी ऑक्सीजन का लंगर।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਸਟ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, और कोई पैसा नहीं, फ्री। ਹੁਣ क्या ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਸੋਚੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, पेरेंट्स अनपढ़ ने, बच्चे गरीब ने, वो उच्ची विद्या नहीं लै सकते। बच्चा हुशियार है, बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन जे ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਔਰ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, उतनी चाहिए जितनी की लोड है, और सिर्फ पेट भरने वास्ते। सो मेरा ख्याल है मैं थोड़ा ज्यादा ही कह गई होंगी, लेकिन इस पासे ध्यान देने बहुत लोड है। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਆਂ, मैं किसी फिजिकल हेल्प का लंगर ला दिया, किसी फिजिकल हेल्प की लोड़ है, उसकी हेल्प की थी, तो वो की है, वो भी गुरु का लंगर ही होएगा। सो अगर मैं कुछ फालतू कह गई हुआ कि मन नहीं जा सका, सो आज का प्रोग्राम ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਇਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਚੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਭੇੜ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਓ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। मूवी टाइम, हाँ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੂਵੀ ਸਭ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਕਮਲ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ ਚੈਟ ਵਿੱਚ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੁਇਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਗੁਰਕਮਲ ਕੌਰ, ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ।
गुरकमल शायद है नहीं, मगर उन्हें लिंक भेज रखा है, उसकी चैट देखो। हाँ जी मैं भेजना। हाँ जी लिंक आ गया बच्चों। सो सब बच्चे फटाफट क्विज अटेम्प्ट कर लो। क्विज अटेम्प्ट करके अपने आप मीटिंग लीव कर दे जाना। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ वाहिगुरु जी ਕੀ की ਫਤਿਹ। फतेह।